अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मल्टीपल इफ़ की कुछ और एग्जांपल्स करनी है जो इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हैं, इसलिए मैं आपको वो सब आगे जितनी भी आ रही हैं वो सारी करवा रही हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। अब ये देखें कि इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये अक्सर पेपर में भी आ जाती हैं कि आपको ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो डिटरमिन करना है। यानी आप एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप यूज़र से उसका स्कोर पूछेंगे और फिर इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप उसको आउटपुट देंगे। क्राइटेरिया क्या है कि अगर उसका स्कोर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मार्क्स है तो उसका ग्रेड ए बनेगा। अगर 80 से 89 के दरमियान है तो बी बनेगा। अगर 70 से 79 के दरमियान है तो सी ग्रेड बनेगा। अगर 60 से 69 के दरमियान है तो डी ग्रेड है, और अगर इससे कम है तो फिर एफ़ ग्रेड बनेगा। अब ये देखें कि हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, वही जो हमारी दो फाइल्स हमेशा ऐड होती हैं, इंक्लूड होती हैं, स्टैंडर्ड IO.H और कंसोल IO.H के साथ, ठीक है। अब ये इंक्लूड हो गई। उसके बाद हम लोगों ने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया है स्कोर, जिसमें हम यूज़र से कहेंगे कि वो स्कोर जो है अपना एंटर करे। फिर CLR SCR फंक्शन यूज़ किया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि एंटर योर टेस्ट स्कोर, कि वो अपने टेस्ट का स्कोर एंटर करे, यानी जो भी उसका टेस्ट में स्कोर आया। अब देखें कि सपोज़ यूज़र ने एंटर किया 74, यानी कीबोर्ड से उसने 74 टाइप किया और एंटर का बटन दबाया। उसके बाद हमने ये जो 74 स्कोर एंटर हुआ था उसको हमने स्कोर वेरिएबल में स्कैनफ फंक्शन की मदद से स्टोर कर लिया। हमने कहा %d, एंड स्कोर, यानी जो स्कोर वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का ये लिया था, इसकी लोकेशन पर जाकर रैम में वो वैल्यू जो है 74 वो स्टोर होगी। अब हमने चेक करना है उसी क्राइटेरिया के मुताबिक, इसी क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है, और साथ साथ हमने मैसेज प्रिंट करते जाना है। अब हमने कहा कि इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, यही बताया हुआ था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है तो स्कोर क्या होना है, ग्रेड क्या होना है, ए। अगर स्कोर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है तो हम कहेंगे कि प्रिंट एफ योर ग्रेड इज़ ए। एल्स इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 या उससे बड़ा स्कोर है, ठीक है, लेकिन 90 से छोटा है तो वो बी ग्रेड है। एल्स इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 70, यानी 70 से 79 के दरमियान में है तो सी ग्रेड। अब ये देखें कि 79 को इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि 80 को ऑलरेडी हम पिछली वाली जो कंडीशन है उसमें यूज़ कर चुके हैं, तो वो उसमें ऑलरेडी कवर यहीं पर हो जाएगा कि वो ग्रेटर दैन 70 है लेकिन 80 से छोटा है तो वो 79 तक ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने 89 को इसलिए नहीं यहाँ पे किया था कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 80 से बड़ा या उसके बराबर हो, लेकिन 90 क्योंकि हम पिछली वाली कंडीशन में कर चुके थे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि वो 89 तक ही जाएगा अगर वो 90 से छोटा, ठीक है। तो 70 के लिए हमने कहा कि योर ग्रेड इज़ सी। अब नेक्स्ट जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो देखें। एल्स इफ़ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो प्रिंट करेंगे योर ग्रेड इज़ डी। और एल्स लास्ट में जो फेल वाला है कि अगर आपका स्कोर जो है वो 60 से छोटा आ रहा है तो फिर आपने उसमें कंडीशन नहीं लगानी कि लेस देन 60, आपने वहाँ पर सिंपल एल्स लगा के आपने कह देना है कि योर ग्रेड इज़ एफ़। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट्स पर यूनिट आर एज़ फॉलोज़। हमने बिजली का बिल कैलकुलेट करना है, यानी एक प्रोग्राम हम ऐसा लिख रहे हैं जो हमें हमारे बिजली का बिल कैलकुलेट करके बताएगा। अब उसमें उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रेट्स बताए हुए हैं बिजली के यूनिट्स के, कि अगर हम लोगों ने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं जो हमारे जितने कंज्यूम हुए हैं, ठीक है, अगर तो वो 300 के बराबर या 300 से कम हैं तो फिर हर रेट होगा पर यूनिट का वो 2 रुपये होगा। यानी 300 से कम या 300 अगर हम लोगों ने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो उनका रेट जो है वो क्या होना है, 2 रुपीज़ होना है। इफ़ द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर ग्रेटर दैन 300 एंड लेस दैन 500, 300 से ज़्यादा हैं लेकिन 500 के बराबर या उससे कम है तो फिर 5 रुपये हो जाएगा। अगर 500 से भी ज़्यादा यूनिट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं तो फिर यूनिट्स का रेट 500 से ऊपर वाले
जितने भी यूनिट्स होंगे उनका रेट जो है वो 7 रुपये होगा। अब वो कह रहे हैं कि लाइन रेंट जो है हमेशा वो 150 रुपये कटेगा, बिल में हमेशा शामिल होगा। एंड अ सरचार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा इफ़ द बिल एक्सीज़ 2000, और आपने 5% सरचार्ज भी पे करना है अगर आपका बिल 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कैलकुलेट द टोटल बिल विद ऑल कंडीशंस गिवन अबव। अब जो जितनी भी कंडीशंस हमें दी हैं हमने इनको सामने रखते हुए मल्टीपल इफ़ कंडीशन यूज़ करके इनको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लिए हैं, एक हमने लिया इंटीजर यूनिट्स और लिया है सरचार्ज। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल हैं, यूनिट्स और सरचार्ज। और फ्लोट टाइप का हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया है बिल, जिसमें टोटल बिल हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्क्रीन क्लियर की, फिर हमने यूज़र को कहा कि वो अपने यूनिट्स एंटर करे जितने कंज्यूम हुए। एंटर यूनिट्स कंज्यूम, यानी यूज़र जो है वो कंज्यूम शुदा यूनिट्स एंटर करेगा। और फिर हम स्कैनफ कह रहे हैं कि %d, एंड यूनिट्स के अंदर हम लोगों ने उनको ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि इफ़ यूनिट्स ग्रेटर दैन 500, अगर यूनिट्स जो हैं वो 500 से ज़्यादा हैं तो बिल इज़ इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 7 रुपये के हिसाब से हमने यूनिट्स की कीमत निकाल ली। एल्स इफ़, अगर यूनिट्स जो हैं वो 300 से बड़े हैं लेकिन 500 से छोटे हैं तो कीमत 5 रुपये थी फ़ी यूनिट, तो हमने कहा कि बिल इज़ इक्वल्स टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 रुपये के हिसाब से हमने यूनिट्स की कीमत निकाल ली। एल्स हमने कहा बिल अगर इससे भी छोटे हैं, यानी 300 से भी कम अगर यूनिट्स यूज़ हुए हैं या 300 के बराबर यूज़ हुए हैं, तो हमने कहा कि एल्स बिल इज़ इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 रुपये के हिसाब से हमने यूनिट्स की कीमत निकाल ली, वो बिल में आ गई। अब बिल के अंदर हमने 150 रुपये भी ऐड करने हैं, जो कि लाइन रेंट है, वो लाजमी उसमें डलना है। तो हमने इस बिल के अंदर वही 150 ऐड करके वही कीमत बिल को दोबारा दे दी, यानी अब हमारे पास बिल वेरिएबल के अंदर आ गया। जो भी इनमें से कंडीशन थी उसके मुताबिक उस यूनिट्स की प्राइस मालूम होने के बाद हमने उसमें ऐड कर दिया 150 रुपीज़, ठीक है, और वही वैल्यू अगेन बिल को दे दी। अब हम कह रहे हैं कि अगर बिल जो है इफ़ बिल, अब ये देखें कि यहाँ पर ये न्यू इफ़ कंडीशन स्टार्ट हो रही है, पिछली वाली जो मल्टीपल इफ़ थी वो एल्स तक ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ से अब नई न्यू इफ़ कंडीशन स्टार्ट हो रही है। ये सिंपल इफ़ है कि इफ़ बिल ग्रेटर दैन 2000, अगर 2000 से ज़्यादा है तो बिल के अंदर 5% सरचार्ज भी लगना है, बिल का ही 5%। तो हमने कहा बिल इज़ इक्वल्स टू जितना पहले बिल था प्लस उसमें बिल का 5% सरचार्ज ऐड कर दें। तो बिल का 5% सरचार्ज कैलकुलेट हुआ, ठीक है। ये 5% है, 5.0 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बिल, ये सरचार्ज निकला, वो पिछले वाले बिल में ऐड हुआ और फिर से बिल वेरिएबल को ये वाली न्यू वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको प्रिंट करवा देना है कि प्रिंट एफ टोटल बिल इज़ इक्वल्स टू %0.2f कॉमा बिल, यानी 0.2f का मतलब है कि आपका जितना भी बिल बना होगा उसके आगे 2 डिजिट्स आएंगे पॉइंट के बाद। तो ये डिस्प्ले हो रहा है कि टोटल बिल इज़ इक्वल्स टू 550। अगर यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए थे, अगर 200 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हुए थे।